तेरा अमिताभ बच्चन कहाँ है रे अल्लाह के बंदे? कहाँ पे अल्लाह के बंदे? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, बाहर निकल। निकल रहे अल्लाह के बंदे। कहाँ गया? बाहर निकल अल्लाह के बंदे। माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। अंदर घुस जा क्या रे? चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हद हो गई मुत्तासिम, हद।
गौर से देख। हिजड़ों की फौज है मेरी, हिजड़ों की फौज। खाओ खाओ ये पैसा और ये सोना भी ले लो ये सब सोना। और क्या चाहिए तुम लोगों को? बोलो कौन ला के देगा असलन का सर मुझे? मैं करूंगा। कौन है तू? गुज्जर, रामनाथ गुज्जर, राजपूताना से है माई बाप। हिंदू। तू क्यों करेगा ऐसा काम? ये जुल्म की सल्तनत है माई बाप, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आपका काम हो जाएगा। बस गोदी का भाईजान बना दीजिए माई बाप हमें। ठीक है, बना दिया। दे दो। शुक्रिया। समझिए काम हो गया। तू जानता है किसको मारना है? हाँ, असलन मोहम्मद मलबारी, बंबई अंडरवर्ल्ड का नाजायज बादशाह। लोग बोलते हैं जो असलन को या उसके करीबी लोगों को मारने की कोशिश करेगा या मारेगा वो कभी जिंदा नहीं बचता। तो तू कैसे मारेगा? अगर उसके सर पर अल्लाह का हाथ है तो मेरे सर पर बाबा जी का हाथ है। असलन, असलन। नमस्ते असलन भाई। नमस्ते। सलाम भाई। सलाम। सलाम भाई। नमस्ते। सलाम भाई। देखिए असलम भाई के पैर छू लो। अरे क्या करती हो भाभी, कितनी बार बोलूं? नमस्ते। सलाम भाई। सलाम। आपने उन्हें क्यों रोका? अपना पैर छूने दीजिए ना। आपके ऊपर अल्लाह ताला का सलाम। आशीर्वाद है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अल्लाह का आशीर्वाद, वो भी इस सर पर। अमीन, मेरे नाम के साथ अल्लाह का नाम कभी मत जोड़ना, कभी नहीं, गलती से भी मत जोड़ना, समझा? सलाम भाईजान। जमील, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे साथ रहोगे तो। हदीस में कहा गया है, अपने भाई का साथ दो चाहे वो फिर कितना ही बुरा क्यों ना हो। अगर हदीस सुनाना ही है तो पूरी तरह सुनाओ। महान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अपने भाई का साथ दो चाहे वो बुरा है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो भक्तों ने पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, हम समझ सकते हैं कि जिसके साथ बुरा हो रहा है उसकी मदद करो, पर बुरे इंसान की हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो नबी ने कहा, बुरे इंसान के दोनों हाथ पकड़ लो और उसे अन्याय करने से रोको। क्या तुम वो कर सकते हो? क्या मुझे रोक सकते हो? मैंने सब तैयारी कर दी है। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम दोनों यहां से चले जाओगे। कहाँ जाएंगे वो?
जी की जय हो। उठ जा बेटा, हाथ दिखा। उल्टा। तुम्हारे हाथ में जो ताबीज है उसमें हमने इतनी शक्ति भरी है कि तुम्हारे उस शिकार को तुमसे बचाने वाला कोई भी हाथ हमारा ये ताबीज काट सकता है। ले ले अपना हथियार। सूर्यास्त के बाद ही मारना, समझा? मारने के बाद 3 दिन तक लोहा मत पकड़ना, कुछ खाना मत, कुछ पीना भी मत। उसके बाद ये ताबीज सही सलामत उतार कर वापस यहां आकर हमारे ही हाथ दे देना, समझ गए? जा। वही रोज का सपना है ना? आजा। चलो चलो। निधि, क्या हुआ? इधर आओ।
क्या जल्दी है? अल्लाह रखा है तू, अल्लाह रखा। अगर तेरे सर पर अल्लाह का हाथ है तो मेरे सर पर बाबा जी का हाथ है, बाबा जी का। जय बाबा जी। मारने के बाद 3 दिन तक लोहा नहीं पकड़ता। चलो भाई, रुक। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सीधा चलाओ गाड़ी, सीधा। भागना है क्या? तू सीधा चला गाड़ी, सीधा चला। मर गया साला। और भाई सर पे ठोकना चाहिए था उसे, मजा आ जाता। जान इधर नहीं रे, इधर होती है। गाड़ी सीधी चला तू। हाँ भाई, सीधी तो चला भाई। भाई 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 वो देख पीछे से हॉर्न मार रहा है, उसको जाने दे। देख क्या कर रहे हैं तुम लोग? अरे देख देख देख, संभाल के, संभाल के। चल भागो। देख क्या असलन, असलन, अब सो जा। वो जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि उसको दिस दिस, वो जो दिल है ना, इधर नहीं इधर है। बच गया खान साहब, बच गया वो। असलन भाई, घर जैसा था वैसा ही रखा है असलन भाई। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। डीजीपी साहब का भी आदेश है।
अब्बा अब्बा मैं जानता हूं तू ये चेहरा पहचानता है। बस इतना कहूंगा, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज तक जिन रास्तों पर तुम चलते रहे उन सब को छोड़कर एक अलग रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। अभी इसी वक्त तुम्हें ये शहर, ये जुर्म का धंधा, तुम्हारे ये लोग, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। किधर? ये मत पूछ, बस उठ और जा। मैं भी चला गया तो वो खान इनको नहीं छोड़ेंगे। जाऊंगा बाबा, ये शहर, ये धंधा, ये लोग, सब कुछ छोड़कर जाऊंगा। बस एक और काम। जानता हूं, वो काम खत्म करके जा। मैं सब धंधा खत्म कर रहा हूं खान, लेकिन जाने से पहले यह जानना चाहता था कि मैं और जीने लायक हूं कि नहीं। उठा, मैं तेरे सामने बैठा हूं, मारना है तो मार। मुत्तासिम को याद कर, उसे मैंने ही मारा था, इन्हीं हाथों से। याद कर खान। तो मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज खान साहब। भाई उस रात शहर छोड़कर चले गए बिना किसी को बताए, और फिर 3 साल पहले मैंने उन्हें हरिद्वार में देखा। जहां तक मैं भाई को जानता हूं, वो जरूर आएंगे।
जमील, बाबा, बाबा, लड़ाइयाँ दो तरह की होती हैं, गलत लड़ाई और सही लड़ाई। गलत लड़ाई लड़ने वाले हमेशा स्वार्थी लोग होते हैं। उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी स्वार्थी ही होते हैं और फिर स्वार्थी लोगों की एक सेना बन जाती है और उनके खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई सही लड़ाई होती है। ये लड़ाई लड़ने वाले वो योद्धा होते हैं जो अकेले लड़ने की शपथ लेते हैं। किसी के भी मदद के बिना वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। किसी भी सही लड़ाई के पहले एक सच्चे योद्धा को बेबसी और लाचारी का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह है ये एहसास होना कि वो अकेला है। और इस एहसास होने तक सब गलत काम करने के बावजूद भी उसके दुश्मनों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये एहसास होने तक अच्छा करने के बावजूद भी वो सब खो बैठता है। वो अपनी ताकत खो देता है, दर्द से रो रहा होता है, दिल के टुकड़े हो चुके होते हैं, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और जानते हो ये सब कौन कर रहा है? वो सभी सही लड़ाइयों पर उसकी मोहर होती है। जो योद्धा अकेले होते हैं उन्हीं के हाथों में उनका हथियार होता है। पता है तुम्हें, सभी अल्लाह के बंदे अपनी लड़ाई हार कर ही क्यों शुरू करते हैं? घमंड को चलने के लिए। और बिना घमंड के शरीर जलती हुई आग की तरह होती है और फिर वही आग सच्ची शक्ति बनकर उस योद्धा के शरीर में बहती रहती है और यही आग सबसे बड़े हथियार में बदल जाती है, वज्रायुद्धम।
बच्ची, भगवान मेरी बच्ची को बचाइए, भगवान मेरी बच्ची को बचाइए। आपने जो भी बुद्धि दी थी वो हमने इसे रोज खिलाई, आपके मोह मंत्र पढ़वाए, आपके शस्त्र नाम भी दोहराए, पर देखिए ना भगवान, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी बच्ची मर गई। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे भगवत के होते हुए ये नहीं हो सकता। कुछ कीजिए ना भगवान, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए भगवान। बेटी, मौत तो हर एक के घर में होती है। हमें धीरज से, सुकून से काम लेना चाहिए, पता है? बस हाँ? बस मैं आपका भाषण सुनने नहीं आई हूँ, बहुत सुन लिया मैंने, अब करने का वक्त है। शांति, मुझे मेरी बेटी की जिंदगी चाहिए। आप मेरी बेटी की जिंदगी दे सकते हैं या नहीं, बस इतना बताइए मुझे, जवाब दीजिए मुझे भगवान। नहीं, छोड़ो मेरी बच्ची, मुझे मेरी बेटी की जिंदगी चाहिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी बच्ची। अब बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। मार दिया मेरी बच्ची को, कोई तो मेरी बच्ची को बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची। वहां पर वो चमत्कार उसने नहीं किया, आपने किया है। मुझे पता है वो आपने ही किया है। किसी को मौत और किसी को जिंदगी देना सिर्फ एक ही के हाथ में है, उसके। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। जमील, अगर तेरे भाई के साथ बुरा हो रहा है तो उसका साथ देना याद नहीं है तुझे? उसका कोई नहीं है तो मैंने उसको पनाह दी। बताइए भाई, उस दिन आप बिना बताए कहां चले गए थे?
लिए। एक असुर को तुम्हारी प्रतीक्षा है, उसे तुम अब जान चुकी हो। समय आने पर तुम उससे मिलोगे। अपने कर्म को मैला किए बिना तुम उसका सामना करोगे। एक बात सदा याद रखना, हमने केवल तुम्हारी सहायता की है। इस बार जिस धर्म में तुम जन्मे हो उसी धर्म में अंत समय तक रहना है, एक अच्छा मुसलमान बनकर, क्योंकि इस्लाम सनातन के जैसा ही एक महान धर्म है। ओम नमः शिवाय। अल्लाह अकबर। हम घर चलें? नहीं नहीं बहन जी, पूरी तरह ठीक होने तक आप यही रहिए। हम सब आपके साथ हैं। स्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। अब आप ही हमारे भगवान हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, सिन्हा साहब आए आपसे मिलने के लिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, आशीर्वाद दीजिए। भगवान, छोटा मुंह और बड़ी बात, हम उसे खत्म कर दें तो अच्छा है। भगवान, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आई थिंक वी शुड टॉक इट आउट। हमें सिर्फ उसे मारना नहीं है, बल्कि उसके आदमियों के सामने मारना है, ताकि उन सबको पता चल सके कि उस पंडित के अंदर कोई शक्ति वक्ति नहीं है। मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हें जो भी वक्त मेरे भगवान ने बड़ी दया से दिया था, वो आज अभी इसी वक्त समाप्त होता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम खुद जाओगे या नहीं?
खत्म। यादव छोड़िए सब, जान से मार दे। जी भैया जी। दे ये ले। कौन है बे तू? अबे जा, चल। यादव खत्म कर।
नहीं, ये उसकी शक्ति नहीं है, यहां कोई और है। जब से यहां आया हूं उसका एहसास हो रहा है, और यहां आसपास ही है कहीं वो, कोई और है यहां। कौन? भगवान, मैंने पता लगा लिया भगवान। वो बता रही है, फकीर है वो उस पहाड़ी पे रहता है। वो कलंदर है भगवान। भगवान कुछ करो भगवान, कुछ करो, आप ही कर सकते हो। मुझे उससे मिलना है, इंतजाम करो। और सुनो, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। भगवान, इंतजाम करो। संभाल के भगवान। आएंगे जी, यही ठहरो। पर भगवान, मदारी, कौन है तू? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? कुछ भी चाहिए दे देंगे, पैसे, औरत, शौहरत, कुछ भी। क्या चाहिए तुझे? रमाकांत, मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं। देख, गौर से देख। याद कर, तुम्हारे हाथ में जो ताबीज है उसमें हमने इतनी शक्ति भरी है कि तुम्हारे उस शिकार को तुमसे बचाने वाला कोई भी हाथ हमारा ये ताबीज काट सकता है, चाहे वो हाथ ईश्वर का ही क्यों ना हो। असलन भाई, महाशय, भगवान, घोर आश्चर्य। भगवान, 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 संभाल के, संभाल के। ये मेरा आश्रम है रमाकांत। मैंने तुमसे कई बार कहा है इसको सियासती गुंडों का अड्डा मत बना, लेकिन तुमने कहाँ सुनी है मेरी? कहाँ है आश्रम के डॉक्यूमेंट्स? ले आता हूं माता।
पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। आइए। स्वामी जी, उन लोगों ने आपका घर ले लिया, ये सोच के आप दुखी मत होइए। हमारे घर के, हम सबके घर के दरवाजे आप दोनों के लिए सदा खुले हैं। वो तो जादू टोना करता है, उसके पास सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो यहाँ पर है, मुर्दे को भी जीवन दान दिया है, और क्या चाहिए हमें। प्रकाश, अब हमें कुछ तो करना होगा। भगवान, महाशय आश्रम की नींव को तोड़ने की शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? A phenomenon has risen and his name is पट्टाभिरामगिरी। देखिए भगवान, सिर्फ यही अकेली परेशानी नहीं है। इलेक्शंस हम हार गए, तिवारी हमारा आखिरी उम्मीद था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हारे खिलाफ, महाशय ट्रस्ट के खिलाफ, इसका मतलब हम सब के खिलाफ 107 क्रिमिनल केसेस और 168 सिविल केसेस, रेंजिंग ऑल द वे फ्रॉम मर्डर चार्जेस एंड ऑफ कोर्स लैंड ग्रैबिंग। मिनिस्टर सिन्हा ने वो सब अभी वापस लेने का फैसला कर लिया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज तक जो हमारे सबसे लॉयल क्लाइंट्स थे वो भी अब हमारे हाथ से निकलकर उसके भक्त बनते जा रहे हैं। तो यू मस्ट बीट हिम भगवान, और वो भी सभी लोगों के सामने, क्योंकि उन लोगों को पुख्ता सबूत चाहिए। सब लोग तैयार रहे। बुद्ध पूर्णिमा को हम सारे जहां को बताएंगे कि हमसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। पूर्णिमा है आज, गुरु पूर्णिमा। कौन गुरु कौन भगवान, यह आज रात को तुम सबको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम सबको, जो आज इस झूठे मलबारी पंडित के काले जादू में फंसकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन सबको एक आखिरी मौका देते हैं हम, वापस हमारे पास शरण में आने का एक आखिरी मौका। गिरी, ये मत सोच कि तू जीत गया, हार तो तेरी अब होगी। अगर तू वाकई भगवान है तो जो हम आज करने वाले हैं वो करके दिखाओ सबको। जय भोलेनाथ, जय भोले महाशय। से तुझे खत्म करवा सकता हूं इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसके कर्म पर यह धब्बा नहीं लगने दूंगा।
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महाशय, भगवान का दुश्मन अब से पट्टा भी रामागिरी नहीं है, बल्कि तू है, जिसे तू भूल चुका है। और सुन, अल्लाह ने अपना अवतार किसी महाशय के नाम पे पैदा नहीं किया है। ऐसी कोई ताबीज, कोई जादुई धागा पूरी दुनिया में अब तक नहीं बना जो अल्लाह की मर्जी के बिना किसी को खत्म कर सके। याद कर रमाकांत, याद कर। चल जा। चल। Bhagwan, also known as Ramakant Mahashe, has been exposed. His followers are 7 countries have issued arrest warrants against this man. He seems to have at least 10 criminally grave charges leveled against him in these days. At least 10 criminally grave charges. शांत शांत, ये रहे मेरे गुरु। आशीर्वाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक विनती है। मैं एक मामूली सा पंडित हूं, मुझे अब भगवान मत बनाइए। आज मैं जो भी बोलूंगा अपनी मातृभाषा में ही बोलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदी का स्थान नहीं है। भारत हम सब का घर है। आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं जो भक्तों की भीड़ इकट्ठी करेगा जादू से। गुरु और शिष्य एक हैं, भगवान
और उसके भक्त दोनों एक हैं। पूरे विश्व को जिसने ये सिखाया वही महासनातन धर्म मेरा धर्म है। मैं एक आचार्य हूँ, वेदों का ज्ञान देने वाला आचार्य, जिसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दें। आप सभी वापस चले जाएं। जब आप वापस आएं तो इस विश्वास के साथ कि किसी भी अवतार के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं। इसी में आपका कल्याण है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम मेरे कोई नहीं लगते, फिर भी तुम मेरी मदद करने क्यों आया हो? चलता हूं पट्टाभिरामा। देवी माँ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। अल्लाहु अकबर। 10 दिनों बाद वो फिर लौट गया। जो मेरा कोई नहीं था वो मेरी मदद करने के लिए आया था। लगता है उसने उस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। और कोई नहीं, वो अकेला था। उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह का बंदा था वो, फरिश्ता था। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना।